जो पुलिस का रवैया रहा है उसके ज़रिए ये बात साबित करेंगे कि आरएसएस और बीजेपी सिर्फ ये चाहती है कि मुस्लिम सांप्रदायिक बात करें, उससे बड़ी खुशी होती है। किस तरीके से ऐसे लोगों को यही आरएसएस और बीजेपी के लोग प्रमोट कर रहे हैं जो एक कम्युनिटी की बात करते हैं, जो संविधान की बात नहीं करना चाहते, जो ये नहीं कहना चाहते कि अगर मुस्लिम हैं तो वो सभी मजलूमों की बात करें, वो SC ST OBC और माइनॉरिटी की बात भी करें, दूसरी माइनॉरिटीज़ की भी बात करें। ऐसे प्रोग्राम को सरकार नहीं होने देना चाहती। बुनियादी बात यह है कि दिल्ली पुलिस अपने राजनीतिक आकाओं के कहने से किसी भी हालत में ये प्रोग्राम नहीं होने देना चाहती। ये दबाव हम पे बना रही थी कि आप सिर्फ मुसलमानों की आवाज़ उठाओगे तभी आपको परमिशन मिलेगी, अगर आप मुसलमानों के अलावा और लोगों की भी आवाज़ उठाओगे तो आपकी परमिशन कैंसिल कर दी जाएगी, चाहे आप कुछ भी कर लो। हमने एक मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन ने, मैंने और मौलाना तौकीर रज़ा साहब ने एक रैली ऑल इंडिया मुस्लिम महापंचायत की परमिशन ली थी 29 अक्टूबर की। वो परमिशन देने के बाद कैंसिल कर दी थी दिल्ली पुलिस ने, जबकि दिल्ली पुलिस ये दबाव हम पे बना रही थी कि आप सिर्फ मुसलमानों की आवाज़ उठाओगे तभी आपको परमिशन मिलेगी, अगर आप मुसलमानों के अलावा और लोगों की भी आवाज़ उठाओगे तो आपकी परमिशन कैंसिल कर दी जाएगी, चाहे आप कुछ भी कर लो। उसके बाद कोर्ट के सामने कुछ फोर्स डॉक्यूमेंट्स पेश किए उन्होंने और वो परमिशन जो है हमें कैंसिल जो है हम कोर्ट से भी ख़त्म नहीं करवा पाए। उसके बाद हमने दोबारा कोर्ट में 4 नवंबर के लिए एप्लीकेशन लगाई थी। उसके लिए बगैर कोई वजह दिए ये कह के कि 4 नवंबर को जो है हमने किसी और को बुकिंग परमिशन दे दी है दिल्ली पुलिस ने, जबकि जो बुकिंग करते हैं, जो लैंड ओनिंग एजेंसी है रामलीला मैदान की, वो MCD है। MCD की नो ऑब्जेक्शन बुकिंग हमारे पास थी, लेकिन पुलिस ने किसी और को दे दी। मतलब वो अपना जो उन्होंने पहले बार हमें बोला था कि हम उन्हीं प्रोग्राम्स को अलाउ करते हैं जिसमें अगर कोई मजहबी प्रोग्राम होगा हम 1 मिनट में अलाउ कर देंगे। ये मैसेज दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं वो साफ दे रहे हैं। और हमारा प्रोग्राम भी अगर सिर्फ मुसलमानों की आवाज़ उठाने का होगा तो यहाँ तक हमें ऑफ़र दी गई थी कि हम प्रेस में भी आपका कवरेज कराएंगे बढ़िया, और बसें भी आपको सप्लाई करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आप अपने लोग ज़्यादा से ज़्यादा ला सकें। लेकिन जब हमने मना किया तो एक के बाद एक झूठ कोर्ट में भी बोल रहे हैं वो, जो साबित हो रहे हैं बार बार उनके गलत बयानी। आज भी हमें इसीलिए, और इससे पहले 28 तारीख को कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि मैं जो अपने नाम जो स्पीकर्स के हैं वो दे दूंगा, तो उनको हमें परमिशन देनी है। अभी तक वो परमिशन नहीं दी है। आज भी दोपहर को कोर्ट में हियरिंग थी सुबह, तो उन्होंने कहा था कि आप जाके मीटिंग करके मोडेलिटीज़ तय करके आओ, कैसे किस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज़ करना है। तो अभी भी एक लेटर हमें दिया है कि ये आपको अश्योरेंस देनी है, जबकि हम कोर्ट के अंदर ही, कोर्ट में ही वो अश्योरेंस दे चुके हैं, और कोर्ट के कहने पे हम इन्हें लेटर बना के भी वो दे चुके हैं। इनके वकील ने भी आज ये बोला था कि हमें अश्योरेंस भी मिल गई है और हमें स्पीकर्स के नाम भी मिल गए। तो बुनियादी बात यह है कि दिल्ली पुलिस अपने राजनीतिक आकाओं के कहने से किसी भी हालत में ये प्रोग्राम नहीं होने देना चाहती। एक बार तो हमें लिख के ये दिया था कि आप इसमें, हमें ये अंदेशा है, जो कोर्ट में फाइल किया, कि इसमें 50,000 से ज़्यादा लोग आ जाएंगे। और ये एक तरह का बहाना दूसरा तरह का बहाना बना रहे हैं। तो इससे एक बात तो साफ होती है कि आरएसएस और बीजेपी के लोग जो हैं, और उनके जो राजनीतिक दबाव बना के वो पुलिस के अधिकारियों से और दूसरे अधिकारियों से एक काम देश में नैरेटिव कराना चाहते हैं कि मुसलमान मुसलमानों की बात करें, कड़वी बात करें कि मुसलमानों के साथ ये अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो उसको सरकार, उसको पुलिस, उसको प्रेस मीडिया में कवर कराने की भी गारंटी ये पुलिस के अधिकारी लेने को तैयार हैं, और इस प्रकार की किसी भी मीटिंग को
सफल बनाने के लिए, बसें तक देने के लिए पुलिस के अधिकारी तैयार हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि जनता इस बात को समझे कि किस प्रकार से, किस तरीके से ऐसे लोगों को यही आरएसएस और बीजेपी के लोग प्रमोट कर रहे हैं जो एक कम्युनिटी की बात करते हैं, जो संविधान की बात नहीं करना चाहते, जो ये नहीं कहना चाहते कि अगर मुस्लिम हैं तो वो सभी मजलूमों की बात करें, वो SC ST OBC और माइनॉरिटी की बात भी करें, दूसरी माइनॉरिटीज़ की भी बात करें। ऐसे प्रोग्राम को सरकार नहीं होने देना चाहती और ऐसे लीडरों को और ऐसे लोगों को भी प्रमोट करती है जो इस तरह की सांप्रदायिक बातें करते हैं, उनको प्रमोट करती है। ये हमारे इस केस से निकल के साफ साफ आ गया और मैं इस बात को बहुत दिनों से कह रहा हूँ और आज बुरी तरीके से एक्सपोज भी हो रहे हैं ये लोग। और हम इस रैली के ज़रिए और इसके तहत जो पुलिस का रवैया रहा है उसके ज़रिए ये बात साबित करेंगे कि आरएसएस और बीजेपी सिर्फ ये चाहती है कि मुस्लिम सांप्रदायिक बात करें, उससे बड़ी खुशी होती है। किसी दूसरे धर्म के लोग जैसे हिंदू लोग वो दूसरे अपने लोग अपनी बात करें और सांप्रदायिक बातें करें तो उससे बहुत खुश होती है सरकार। और अगर शेड्यूल कास्ट लोग हैं वो सिर्फ अपनी बात करें और सांप्रदायिक बात करें, बाकी सबको गाली दें, तब बहुत खुश होती है सरकार। उसी तरीके से ST OBC लोग भी अपनी बात करें, किसी और दूसरे की बात ना करें तो सरकार बड़ी खुश होती है, उसको प्रमोट करती है, उसको TV कवरेज, मीडिया कवरेज दिलाती है और उसको हर तरीके से मेरे ख्याल से बसेस तक देने के लिए तैयार रहती है सरकार। अब 5 बजे से बैठे हुए हैं, क्या नतीजा निकल करके आए हैं? अब मैं वही कह रहा हूँ ना, कोर्ट के ऑर्डर्स कुछ और है। अब मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैटर सब जुडिस है। कल आपके सामने सारी बातें आ जाएंगी। अब कल कोर्ट में दोबारा हियरिंग है। तो मगर मैं एक वादा कर रहा हूँ कि ये आरएसएस और बीजेपी का जो षड्यंत्र है सांप्रदायिकता फैलाने का देश में, उसको हम लोग ख़त्म करके रहेंगे। देश में सिर्फ संविधान चलेगा, संविधान से ही हर समाधान होगा। यही मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का नारा है। इसी बेसिस पे हम लोग ये करा रहे हैं। और हमारा देखिए कितना अच्छा टॉपिक है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आएंगे, ज़्यादातर मुस्लिम महापंचायत है, लेकिन वो सभी मजलूमों की बात करेंगे। इससे आरएसएस और बीजेपी को सबसे ज़्यादा तकलीफ है। तो तकलीफ क्या है भाई? सांप्रदायिकता अगर ख़त्म हो गई, अगर नफ़रतें ख़त्म हो गई, इससे नफ़रत ख़त्म होगी ना कि मुसलमानों की सबसे बड़ी पंचायत हो रही है और वो क्या कह रही है कि हमें अपने दलित भाइयों के हक चाहिए, हमें अपने शेड्यूल कास्ट भाइयों के हक चाहिए, हमें अपने ट्राइबल भाइयों के हक चाहिए, हमें अपने हक तो चाहिए ही चाहिए, हमें OBC भाइयों के हक चाहिए, हमें सिख भाइयों के हक चाहिए, हमें क्रिश्चियन भाइयों के हक चाहिए, हमें बौद्ध भाइयों के हक चाहिए। मतलब हम ये चाहते हैं कि संविधान के हक मुसलमानों को भी मिले और बाकी सब मजलूमों को भी मिले। इससे तकलीफ है सरकार को। सिर्फ मुसलमानों के लिए मांगे तो बहुत खुश है, क्योंकि मांगने से मिलेगा नहीं, लेकिन सबके मांगेंगे तो सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे और इस सांप्रदायिकता को ख़त्म करेंगे। ये सरकार नहीं चाहती, इसीलिए आज जो है परमिशन फिर नहीं दी गई। ये हम लोग यही कह रहे हैं ना कि हम कोर्ट से हम परमिशन लेके जो रैली करेंगे, ये टर्निंग पॉइंट होगा देश की राजनीति में भी और देश को मजबूत करने के लिए। किसी और की रैली इतनी बार कैंसिल नहीं होगी। आपने देखा है बहुत लोगों की यहाँ पे सांप्रदायिक रैलियाँ होती हैं, धार्मिक रैलियाँ होती हैं, हर एक धर्म की। अभी भी एक धार्मिक रैली हो रही है वहाँ, सबको परमिशन है, सिर्फ मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन को परमिशन नहीं है, क्योंकि वो संविधान की बात करते हैं। वो ये बात करते हैं कि देश में जो भाईचारा है और बहनों के बीच में जो संबंध अच्छे होंगे वो ऐसे होंगे कि एक कम्युनिटी के लोग दूसरे कम्युनिटी के लोगों की आवाज़, दर्द, पीड़ा को उठाएं और उनकी समस्याओं का समाधान करने का बीड़ा उठाएं। कुछ और कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि 18 दिसंबर की रैली को सब लोग पूरी ताकत अब आरएसएस और बीजेपी लगाएगी कि ये रैली किस तरीके से कामयाब ना हो, इसमें कोई ना कोई शरारत करें, कोई ना कोई गड़बड़ करें। ये आरएसएस के, बजरंग दल के, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और जो पुलिस के भी भ्रष्ट अधिकारी हैं यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से नाकाम हो। तो ये अब देश के सभी जो इंसाफ पसंद और संविधान पसंद, जो संविधान को पसंद करते हैं, जो देश से प्यार करते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि ये 18 दिसंबर की जो हमारी मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की ऑल इंडिया मुस्लिम महापंचायत है, जो मैं और मौलाना तौकीर रज़ा उसकी क़यादत करेंगे, उसको कामयाब बनाएं और एक ऐसा मैसेज दें कि ये देश जो है, भारतवासी जो हैं, इंडियंस जो हैं, वो सांप्रदायिकता ख़त्म करेंगे और हम सब का हक मांगेंगे। अगर संविधान की चलेगी तो ना मुसलमान परेशान रहेंगे, ना शेड्यूल कास्ट परेशान रहेंगे, ना शेड्यूल ट्राइब परेशान रहेंगे, ना OBC परेशान रहेंगे, ना सिख परेशान रहेंगे।
ना क्रिश्चियन, ना बौद्ध, ना महिलाएं, ना बच्चे, ना गरीब, कोई परेशान नहीं रहेगा। इसीलिए इस रैली को सब लोग कामयाब बनाएं। 18 दिसंबर को अब 18 दिसंबर को रामलीला मैदान में होनी है। सुबह ये 11 बजे से हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं शुरू होगी, तो लोग आएं। और फाइनल हो गया है सब? मेरे ख्याल से ये देखिए, ये इनकी बस चला तो मैं अभी फिर कह रहा हूँ, फाइनल नहीं। ये लोग तो किसी भी तरीके से साजिश करके, क्योंकि ये भी दबाव में होंगे ना, ऊपर से आरएसएस और बीजेपी के जो राजनीतिक नेता हैं वो उनके ऊपर दबाव बना रहेंगे, क्योंकि उनकी तो राजनीति खत्म हो जाएगी इससे, सांप्रदायिकता खत्म, बीजेपी और आरएसएस खत्म। तो ये इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण रैली है। पूरे देश के लोगों को इसको ध्यान से देखना चाहिए, इसको सफल बनाना चाहिए, इसके लिए दुआ करनी चाहिए, और अपने अपने क्षेत्रों में भी इसकी कामयाबी के लिए आपको रैलीज जल्द से जुलूस करने चाहिए अपने पूरे देश में।